ज्यादातर लोग कुदरती तौर पर कमजोर नहीं होते। उन्हें छोटा रहने की ट्रेनिंग दी गई है। बचपन से सिखाया गया है शांत रहना, लाइन में चलना और सुरक्षित रहना। हमें अक्सर लगता है कि हम अच्छे लोग हैं, शरीफ हैं, लेकिन एक कड़वी सच्चाई बोलूं, हम में से ज्यादातर लोग अच्छे नहीं हैं, हम बस हानि रहित हैं। और इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप शांत इसलिए नहीं हैं क्योंकि आपने अपने गुस्से को जीत लिया है, आप शांत इसलिए हैं क्योंकि आपके पास कोई और विकल्प नहीं है। और कुदरत के नियम में जो हानि रहित है वो सुरक्षित नहीं है, वो सिर्फ शिकार है। एक मॉन्स्टर बनने का मतलब शोर मचाना या गुस्सा दिखाना नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसा इंसान बनना जिसे कंट्रोल ना किया जा सके, जिसे न तो आराम रोक सके, न डर और न ही कोई बहाना। जिंदगी हर रोज तुम्हारा इम्तिहान लेती है, बड़ी मुसीबतों से नहीं बल्कि खामोशी से। जब सुबह नींद सबसे प्यारी लगती है और वो अलार्म बजता है, उस वक्त तुम क्या चुनते हो? जब कोई मुश्किल काम सामने आता है तो तुम क्या करते हो? अक्सर तुम वो रास्ता चुनते हो जो आसान है, जो अच्छा लगता है। लेकिन ये छोटी छोटी पसंद ही तय करती हैं कि तुम अपने जीवन के मालिक बनोगे या गुलाम। आज का ये वीडियो तुम्हें अच्छा महसूस करवाने के लिए नहीं है। मोटिवेशन तो आधे घंटे में खत्म हो जाता है। ये वीडियो यहां कुछ जगाने आया है। तुम्हारे अंदर का वो हिस्सा जो जानता है कि तुम इससे कई गुना बेहतर कर सकते हो। वो हिस्सा जो थक चुका है बार बार जीरो से शुरू करने से। एक मॉन्स्टर पैदा नहीं होता, उसे बनाया जाता है। अनुशासन की आग में, दबाव में और उन फैसलों से जो आम लोग लेने से घबराते हैं। उसे बनाया जाता है अपनी आदतों को और अपने जज्बातों को अपने वश में करके। दोस्तों, आज का ये जो मास्टर चैप्टर है, इसको किताब की आवाज की टीम ने काफी रिसर्च और मेहनत के बाद खास आपके लिए तैयार किया है, ताकि आप शब्दों को नहीं, उसके पीछे छुपे सिस्टम को समझ सकें। अगर आप अपनी जिंदगी ऑटो पायलट पर जीकर थक चुके हैं और अगर आप तैयार हैं अपने अस्तित्व की सबसे ताकतवर शक्ल से मिलने के लिए, तो अगले कुछ मिनट हिलना मत, क्योंकि जो अब आप सुनने वाले हैं वो आपके सोचने, काम करने और जीने का तरीका आज से ही बदल देगा। स्वागत है ग्रोथ की उस दुनिया में जहां भीड़ नहीं पहुंचती। चैप्टर 1, अपनी इच्छाओं पर पूर्ण अधिकार। मैंने इंसानी फितरत को बहुत करीब से देखा है और एक बात साफ सीखी है, आपकी जिंदगी उसी दिशा में जाती है जहां आप उसे जाने की अनुमति देते हैं और जहां आप इनकार करना भूल जाते हैं। मॉन्स्टर बनने का मतलब दूसरों को चोट पहुंचाना या बेकाबू होना नहीं है। इसका असली मतलब है काबू पाना, अंदर से इतना सख्त हो जाना कि आपकी अपनी ही भावनाएं और आवेग आपकी जिंदगी न चला सकें। ज्यादातर लोग किसी बड़ी गलती की वजह से बर्बाद नहीं होते, वे धीरे धीरे खोखले होते हैं उन छोटी गलतियों से जो वे हर रोज दोहराते हैं। शरीर को जरूरत न होने पर भी वो एक्स्ट्रा खाना, गुस्से में दिया गया वो जवाब जिसने सालों का भरोसा तोड़ दिया, या वो 1 घंटा जो आपने तब बर्बाद किया जब काम करना सबसे ज्यादा जरूरी था। ये आवेग उस पल में बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन वक्त के साथ इनकी कीमत बहुत भारी पड़ती है। इंसान भावनाओं से बना है, ये कोई कमी नहीं है, ये हमारी बनावट है। लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब भावनाएं आपकी मालिक बन जाती हैं, जब आपकी तलब हुक्म देती है और आपका अनुशासन कोने में खड़ा होकर बस सिर झुकाए सुनता है। अगर आपको ताकतवर बनना है तो इस रिश्ते को पलटना होगा। आज से अनुशासन आदेश देगा और आपकी तलब इंतजार करना सीखेगी। ये सुनने में आसान है पर करने में बहुत मुश्किल, क्योंकि हर तलब आपको राहत का लालच देती है। बोरियत से राहत, दबाव से राहत, मेहनत से राहत। लेकिन राहत एक बहुत ही कमजोर रणनीति है। ये आपको अभी सुकून देगी और बाद में गहरा पछतावा। इसके ठीक विपरीत आत्मनियंत्रण आपको अभी दर्द देगा लेकिन बाद में गर्व। वो एहसास अलग ही होता है जब आप उस काम को पूरा करते हैं जिसे शुरू करने का आपका बिल्कुल मन नहीं था। वो गर्व आपकी चाल में दिखता है जब आप वो वादा निभाते हैं जिसे देखने वाला कोई नहीं था। यही आत्मसम्मान है। यह दूसरों से मांगा नहीं जाता, इसे खुद की नजरों में कमाया जाता है। यह नियंत्रण एक रात में नहीं आता, इसे रोज उस अंधेरे में अभ्यास करना पड़ता है जहां कोई ताली बजाने वाला नहीं होता। इसकी शुरुआत होती है ध्यान देने से। जब आपका हाथ बिना वजह फोन की तरफ बढ़े, जब आपकी जुबान दिमाग के सोचने से पहले बोलना चाहे, ठीक उसी पल आपको रुकना होगा। वो एक छोटा सा पॉज, वो ठहराव सब कुछ बदल देता है। उस सन्नाटे में खुद से बस एक सवाल पूछना, क्या ये काम उस इंसान की मदद करेगा जो मैं भविष्य में बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है तो आपको पता है क्या करना है। पीछे हट जाओ, उस ऐप को बंद कर दो, खामोश रहो और काम पे लग जाओ।
यही वो पल है जहां असली मॉन्स्टर बनते हैं। शोर मचाकर नहीं, ड्रामे से नहीं, बल्कि खामोशी से अपनी ही कमजोरियों को हराकर। लोग अक्सर मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन ये एक धोखा है। मोटिवेशन भावनाओं पर चलता है और भावनाएं मौसम की तरह बदलती रहती हैं। लेकिन अनुशासन चट्टान की तरह होता है। जब आप बार बार अपनी तलब को ना कहते हैं तो आप अपने दिमाग को एक संदेश भेजते हैं, यहां का राजा मैं हूं। शुरू में दिमाग विद्रोह करेगा, उसे पुराने ढर्रे पसंद हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आपके नेतृत्व पर भरोसा करने लगेगा, और तब अनुशासन बोझ नहीं लगेगा, वो आपकी पहचान बन जाएगा। चैप्टर 2, अपने दिमाग को लोहे सा सख्त बनाओ। मैं आपसे उस खामोश जंग के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर दिन, हर पल आपके सिर के अंदर चलती है। यह लड़ाई बाहर नहीं दिखती, इसके लिए कोई तालियां नहीं बजाता, लेकिन यही तय करती है कि आपका आने वाला कल कितना मजबूत होगा। कमजोरी कभी भी सीधे तौर पर विफलता बनकर नहीं आती। वो अक्सर एक धीमे, मीठे और परवाह करने वाले स्वर में आती है। वो आपसे कहती है, आज रहने दो, कल कर लेंगे, या तुम बहुत थक चुके हो, थोड़ा आराम कर लो। ये आवाज बहुत समझदार लगती है, लेकिन असल में ये धीरे धीरे आपकी धार कुंद कर रही है। आपको एक बात समझनी होगी, आपका दिमाग कुदरती तौर पर मजबूत नहीं है, ये सुरक्षात्मक है। इसका काम आपको सुरक्षित रखना है, आपको महान बनाना नहीं। सुरक्षा और विकास कभी एक साथ नहीं चल सकते। विकास दर्द मांगता है, कोशिश मांगता है, और आपका दिमाग हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। ये कोई कमी नहीं है, ये इंसानी फितरत है। लेकिन अगर आप इस फितरत के गुलाम बन गए तो आप हमेशा औसत बनकर रह जाएंगे। दिमाग को सख्त करने का मतलब गुस्सा होना या पत्थर दिल होना नहीं है। इसका असली मतलब है स्थिर होना। जब बेचैनी हो तब भी भागने के बजाय वहां टिके रहना। ज्यादातर लोग इसलिए नहीं टूटते कि काम नामुमकिन था, वे इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि वे बहुत जल्दी मैदान छोड़ देते हैं। जैसे ही कोशिश करना आराम से ज्यादा भारी पड़ने लगता है, वे रुक जाते हैं। आपका दिमाग हर मुश्किल वक्त में बाहर निकलने का रास्ता खोजता है। अगर आप उसकी बात मान लेते हैं तो आप अपनी सहन शक्ति को कमजोर कर देते हैं। लेकिन अगर आप उन विचारों को चुनौती देते हैं तो आप अपनी दृढ़ता को बढ़ाते हैं। चुनौतियां हमेशा बड़ी नहीं होती। एक बार और कोशिश करना, आखिरी स्टेप तक काम पूरा करना, थोड़ी देर और रुकना, ये छोटे पल ही आपके अंदर के इस्पात को आकार देते हैं। कमजोरी अक्सर तर्क का भेष बदलकर आती है। ये आपको समझाती है कि अभी रुक जाना ही सही फैसला है। आपको अपनी असली सीमाओं और दिमागी सीमाओं में फर्क करना सीखना होगा। असली सीमाएं शरीर की होती हैं, लेकिन दिमागी सीमाएं सिर्फ एक वहम है। जब आप इन पर दबाव डालते हैं तो ये पीछे खिसक जाती हैं। याद रखें, आप ताकतवर होने के बारे में सोचकर ताकतवर नहीं बनते। आप वो काम करके सख्त बनते हैं जो आपका पूरा ध्यान और पसीना मांगते हैं। बहुत से लोग काम शुरू करने से पहले मूड बनने या खुद को तैयार महसूस करने का इंतजार करते हैं। यह इंतजार भी कमजोरी का ही एक रूप है, जिसे धैर्य का नाम दे दिया गया है। असली ताकत काम करने के बाद आती है, पहले नहीं। आत्मविश्वास काम पूरा करने से आता है। जब आप अनिश्चितता के बावजूद कदम बढ़ाते हैं तो आप अपने दिमाग को यह सिखा रहे होते हैं कि डर के बावजूद आगे बढ़ा जा सकता है। खुद से आप कैसे बात करते हैं, यह आपके लिए माहौल तैयार करता है। अगर आपकी भाषा बहुत नरम और समझौतावादी है तो आप कभी सख्त नहीं बन पाएंगे। आपको अपने दिमाग को स्पष्ट निर्देश देने होंगे, किसी कमांडर की तरह काम पूरा करो, ध्यान मत भटकाओ, अभी नहीं रुकना है। दिमाग को सख्त करने का मतलब बोरियत को झेलना भी है। जब नतीजे तुरंत नहीं दिखते तो मन मनोरंजन ढूंढता है, लेकिन जब कुछ न हो रहा हो तब भी अपने लक्ष्य पर जमे रहना एक ऐसी ताकत है जो बहुत कम लोगों में होती है। जिस दिन आपका मन ना हो और फिर भी आप काम पर डटे रहें, वो एक जीत आपको अंदर से बदल देती है। यह रास्ता ग्लैमरस नहीं है, यह एकांत का रास्ता है। यह मांग करता है, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको भीड़ से अलग करके एक मॉन्स्टर बनाता है जिसे हिलाना नामुमकिन है। चैप्टर 3, जज्बात को परे रखकर काम करना सीखें। हर बार जब आप कदम पीछे खींच लेते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका मन नहीं है, तो आप अपनी भावनाओं को अपनी जिंदगी का फैसला सुनाने का हक दे रहे हैं। वो एक छोटा सा फैसला उस वक्त बहुत मामूली लगता है, लेकिन असल में ये एक ऐसी आदत को जन्म दे रहा है जो आपकी रीढ़ की हड्डी को कमजोर कर देगी। जज्बात असली होते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी ड्राइवर की सीट पर नहीं बैठना चाहिए। अगर आप कुछ बड़ा, कुछ ठोस और कुछ खतरनाक बनाना चाहते हैं तो आपको खुद को एक्शन लेने के लिए ट्रेन करना होगा, भले ही आपका हर एक जज्बात आपको रुकने के लिए चीख चीख कर कह रहा हो।
ज्यादातर लोग ये देख ही नहीं पाते कि उनकी भावनाएं उनके फैसलों को किस तरह चला रही हैं। वे कहते हैं, मैं थका हुआ हूं, इसलिए काम छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, आज मोटिवेशन नहीं है, इसलिए कोशिश करना बंद कर देते हैं। धीरे धीरे उनके काम और उनकी पहचान सिर्फ इस बात की गुलाम बनकर रह जाती है कि वे उस पल कैसा महसूस कर रहे हैं। ये ताकत नहीं है, ये गुलामी है। अगर आपकी हरकतें हमेशा आपके मूड पर निर्भर रहेंगी तो आपकी कामयाबी भी आपके बुरे दिनों की मोहताज होगी। आप एक मजबूत जिंदगी का निर्माण अच्छे मूड का इंतजार करके नहीं कर सकते। आप इसका निर्माण किसी भी मूड में सही काम करके करते हैं। ये एक हुनर है। यह आसान नहीं है, लेकिन इसे किसी भी दूसरी कला की तरह सीखा जा सकता है। इसे सीखने का तरीका बहुत सीधा है। जो जरूरी है उसे तब करो जब उसे करने की जरूरत है, चाहे आपके अंदर तूफान ही क्यों न चल रहा हो। अलार्म बजा, आप उठ गए। आपने जुबान दी थी, आप पहुंच गए। काम तय था, आपने शुरू कर दिया। कोई सौदेबाजी नहीं, कोई बहस नहीं, खुद से कोई सवाल नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को दबा दें या उनके न होने का नाटक करें। इसका मतलब है उन्हें अपने काम के बीच में दीवार न बनने दें। आप उदास होकर भी आगे बढ़ सकते हैं। आप घबराहट के साथ भी अपनी बात रख सकते हैं। आप गुस्से में होकर भी शांत रह सकते हैं। ताकतवर होने का मतलब पत्थर होना नहीं है, इसका मतलब है भावनाओं के बीच में भी स्थिर रहना। जो लोग तेजी से आगे बढ़ते हैं वे ये सारे बोझ लेकर चलते हैं, लेकिन चलते जरूर हैं। उन्होंने चलने के लिए बाहरी या भीतरी अनुमति मांगना छोड़ दिया है। एक शक्तिशाली व्यक्ति अपनी भावनाओं से भागता नहीं है, वो बस उन्हें अपना शेड्यूल तय नहीं करने देता। आप रो सकते हैं और फिर भी अपना काम पूरा कर सकते हैं। शुरुआत छोटे स्तर से करें। अपनी जिंदगी का कोई एक हिस्सा चुनें जहां आप बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया देते हैं। ठीक उसी पल उस भावना को कुचलकर एक्शन लें, इसलिए नहीं कि यह अच्छा लग रहा है, बल्कि इसलिए कि यह जरूरी है। आप बिना जज्बात के काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप में दिल नहीं है। आप ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने उस पल के आराम से ज्यादा अपने मकसद को चुना है। आपने वो इंसान बनना चुना है जो आप बनना चाहते हैं, ना कि वो जो आप आज महसूस कर रहे हैं। अब आपको अपने मूड के पीछे छिपने की जगह नहीं मिलेगी। अब आप हर हाल में अपनी हरकतों के जिम्मेदार हैं। यही असली परिपक्वता, मैच्योरिटी का भार है। खुद के साथ क्रूर मत बनिए, लेकिन ईमानदार जरूर रहिए। क्या आप अपनी जिंदगी चला रहे हैं या आपकी भावनाएं शो चला रही हैं? इसे पहचानें, रुकें और काम करें। यही वो तरीका है जिससे लोग उठते हैं, खामोशी से, रोज और बिना रुके। यह वीडियो यहां खत्म हो रहा है, लेकिन आपकी असली परीक्षा अब शुरू हो रही है। अभी आपके अंदर एक आग है, एक समझ है, एक जोश है। लेकिन याद रखना, जैसे ही आप इस स्क्रीन को बंद करेंगे, दुनिया आपको वापस अपनी पुरानी आदतों में खींचने की कोशिश करेगी। आपका फोन, आपका बिस्तर, आपके दोस्त, आपका पुराना आलस, सब मिलकर आपको फिर से वही पुराना इंसान बनाने की कोशिश करेंगे। यही वह पल है जहां आपको फैसला लेना है। क्या आप वही बने रहेंगे जो आप कल थे, या आप आज उस लकीर को पार करेंगे? सिर्फ सुनने से कुछ नहीं बदलता। दुनिया ज्ञान से नहीं, एक्शन से बदलती है। एक असली मॉन्स्टर वो नहीं जो शोर मचाता है, वो है जो खामोशी से परिणाम लाकर मेज पर रख देता है। मैं आपको एक छोटा सा टास्क दे रहा हूं, अभी इसी वक्त। जैसे ही ये वीडियो बंद हो, अगले 5 मिनट के लिए कोई भी एक ऐसा काम करें जिसे आप टाल रहे थे। चाहे वो बिस्तर ठीक करना हो, किसी को जरूरी मैसेज भेजना हो, या 10 पुशअप्स लगाना हो। सिर्फ 5 मिनट, लेकिन इसे अभी करें। ये छोटी सी जीत आपके दिमाग को बताएगी कि अब इंचार्ज आप हैं। म्यूजिक स्वेल्स, हाई इंपैक्ट। दोस्तों, ये थी किताब की आवाज। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनते, हम रास्ता बनाते हैं। अगर आज आपने अपने अंदर कुछ महसूस किया है, अगर आपने आज खुद से एक वादा किया है, तो उसे सिर्फ अपने दिमाग में मत रखिए, उसे दुनिया के सामने जाहिर कीजिए। नीचे कमेंट्स में अभी जाइए और लिखिए, आई एम अ मॉन्स्टर। ये कमेंट मेरे लिए नहीं है, ये आपके लिए है। ये एक शपथ है, एक डिजिटल हस्ताक्षर है कि आज से आप अपनी कमजोरियों से समझौता नहीं करेंगे। आज से आप खतरनाक बनेंगे, अपने बहानों के लिए, अपनी आलस के लिए और अपनी सीमाओं के लिए। लिखिए और काम पर लग जाइए। आपका वक्त शुरू होता है अब।